हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से एक्सरसाइज 3.2 के। तो चलिए शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 102 0 2 0 2 1 3, ये एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए 3 नंबर ऑफ रोज हैं, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसमें हमें प्रूव करना है कि ए क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू ओ। ये ज़ीरो नहीं है, ये ओ है। ओ है ये, ठीक है। क्योंकि हम मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जब ज़ीरो आता है तो उससे मतलब है हमारा नल मैट्रिक्स है वो। और नल मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? ओ से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ए क्यूब फाइंड करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये डिस्कस किया था, अगर हमें ए स्क्वायर निकालना हो तो हम ए डॉट ए निकाल सकते हैं अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सिमिलरली इसी तरीके से अगर हमें ए क्यूब निकालना हो तो मैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए कर दूंगा तो मुझे ए क्यूब मिल जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ए क्यूब निकालने का या फिर ए स्क्वायर निकालने का। तो चलिए हम ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए मल्टीप्लाइड बाय ए। 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये हमने एक ए लिख लिया और दूसरा ए 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये हमने ए और ए लिख लिया है। हमें स्क्वायर निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 0 0 0 2 2 4। कैसे किया मैंने? जैसे कि हमने पिछले काफ़ी सारे क्वेश्चंस में देखा, पहली रो पहली कॉलम फॉर A11, और इस बार हमें A12 निकालना है तो पहली रो और दूसरी कॉलम। A12 का मतलब क्या है? प्री मल्टीप्लायर की पहली कॉलम, वो पहली रो, और 2 का मतलब है दूसरी कॉलम पोस्ट मल्टीप्लायर की। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 2, सॉरी 0 इंटू 2 इज 0, और 2 इंटू 0 इज 0। उसके बाद हम A13 निकालेंगे। A13 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 इज 2, 0 इंटू 1 इज 0, और 2 इंटू 3 इज 6। ये हमें क्या मिला? ये हमें मिला A13। क्या मिला? A13। 1 इंटू 2 इज 2, और 0 0, 2 इंटू 3 इज 6। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? उसके बाद हमें फाइंड करना है A21। A21 के लिए क्या करेंगे? सेकेंड रो प्री मल्टीप्लायर की और फर्स्ट कॉलम। तो करते हैं, चलिए। 0 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, और 1 इंटू 2 इज 2। ये हमें मिल गया A21। ऐसे ही हम A22 कैलकुलेट कर लेंगे। A22 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो 0 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 0 इज 0। अब हमें फाइंड करना है A23। A23 में सेकेंड रो थर्ड कॉलम। 0 इंटू 2 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3। ये हमें मिल गया A23। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? A31 फाइंड करना है। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 1 इज 2, 0 और 0 0, 3 इंटू 2 इज 6। उसके बाद हमें A32 चाहिए। 32 में थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 और 0 आएगा। उसके बाद हमें A33 चाहिए, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 0 इंटू 1 इज 0, और 3 इंटू 3 इज 9। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 1 प्लस 4 इज 5, 0 8 2 4 5 और 8 और 0 और 13। ये आ गया A स्क्वायर।
तो इस तरीके से हमने ए स्क्वायर निकाल लिया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम ए क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ए क्यूब फाइंड करते हैं हम। बिल्कुल मैंने आपको अभी बताया थोड़ा सा ऊपर, इसी तरीके से हम ए क्यूब फाइंड कर लेंगे। तो ए क्यूब में क्या करना है, ए क्यूब के लिए मुझे ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए स्क्वायर क्या है, ये हमारे पास ए स्क्वायर लिखा हुआ है। इस ए स्क्वायर से हम ए क्यूब को फाइंड कर लेंगे। 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये मैंने ए स्क्वायर लिख लिया। अब मैं ए लिख लेता हूँ, जो कि है 1 0 2 0 2 1 2 0 और 3। ये मैंने ए क्यूब निकाल लिया है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसे, जरा इसे साइड में हटा देते हैं। और इसको 5 0 8, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के साथ A11 निकल जाएगा मेरा ए क्यूब का। तो 5 इंटू 1 इज़ 1, 0 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 16। और अब मैं निकालूंगा A12 के लिए सेकंड कॉलम। तो 5 इंटू 0 इज़ 0 0 और 0, ये ऐसे हो जाएगा। और अब मैं फाइंड करूँगा A13, उसमें थर्ड कॉलम लगेगी। तो 5 2 ज़ा 10 और 0 0 और 8 3 ज़ा 24। उसके बाद हम A21 निकाल लेते हैं। A21 में सेकेंड रो और नंबर बाय नंबर कॉलम चेंज करते रहेंगे। इस बार फर्स्ट कॉलम लगेगी 2 इंटू 1 2, 4 0 0, 5 2 10। और उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम किसके लिए, A22 के लिए। तो 2 इंटू 0 इज़ 0, 4 इंटू 2 इज़ 8 और 5 इंटू 0 इज़ 0। उसके बाद हम A23 निकालेंगे। तो A23 में सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 1 इज़ 4, 5 इंटू 3 इज़ 15, 5 इंटू 3 इज़ 15। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, हम निकाल लेंगे A31। A31 में हमें क्या करना होगा, A31 में हमें फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो 8 0 26 और A32 में सेकंड कॉलम ले लेंगे। तो 0 0 0 0 0 0 और A33 में थर्ड कॉलम ले लेंगे फर्स्ट वो थर्ड रो के साथ। तो 8 2 16 0 और 39, 8 2 16 0 और 39 हो जाएगा। तो मैं इन्हें ऐड करके लिखूंगा तो क्या आएगा, ऐड करके साइड में नोट कर लेते हैं, जो कि आएगा हमारा a क्यूब इज इक्वल्स टू 16 प्लस 5 इज 21 और 0 0 0, 10 प्लस 24 इज 34। उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 0 प्लस 10 है, ये 10 है 10, तो 12 और 8 और 24 23 और 26 प्लस 8 इज 34 और ये 0 हो जाएगा। और 16 प्लस 39 इज 39 प्लस 6 45, 45 और 10 55। ये हमने फाइंड आउट कर लिया ए क्यूब। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दिखानी है प्रूव करके कि ये नल मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसे फाइंड कर लेंगे वैल्यू को। तो क्या आएगा, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। सारी की सारी वैल्यूज़ मैं इसी ऑर्डर में लिख लेता हूँ। तो क्या आएंगी, ए क्यूब की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, ये रही जो कि, तो 21 0 34
12, 8, 23, 34, 0, 55। उसके बाद हम -6a² लिखेंगे। तो -6a² कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर के हर एक एलिमेंट को -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए साइमल्टेनियसली हम इस काम को कर देंगे। तो ए स्क्वायर में -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, 0 में करेंगे तो 0, 8 में -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो -48, 2 में -6 मल्टीप्लाई करेंगे -12, 4 में -6 मल्टीप्लाई करेंगे -24, और 5 में -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो और 8 में -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो -48, 0 में करेंगे तो 0, 13 में -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो -78 आ जाएगा। ये हो गया 6a² जो कि नेगेटिव का करना था हमें। प्लस 7a कर देंगे तो 7a कैसे करेंगे? हर एक एलिमेंट को a के 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं। 7, 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21। अब हम लिखेंगे 2i। तो देखिए a का क्या ऑर्डर है? a का ऑर्डर है 3/3, है ना? तो i भी 3/3 का ही होना चाहिए। i 3/3 का होगा जभी तो ये एडिशन के लिए सूटेबल होंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ कॉन्फॉर्मेबल होंगे। तो इसीलिए मुझे i भी 3/3 ऑर्डर का ही लेना होगा, 3/3 ऑर्डर का। तो 2i क्या होगा? हर एक एलिमेंट के i को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2 इज इक्वल टू। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। सबको ऐड करके देखते हैं क्या आता है। 21 - 30 इज -9, +7 -2 +2 0, 0, 0, 0, 0, 0 आ जाएगा। 34 - 48 इज -14, +14 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है ही। उसके बाद 12 - 12, 0 + 0 + 0, तो ये तो 0 ही हो गया। 8 - 24 इज -16, -16 में ऐड करेंगे 14 तो -2 + 2 0। उसके बाद 23 - 30 इज -7, -7 में 7 ऐड करेंगे तो 0, और 0 में 0 ऐड करेंगे तो ये भी 0। उसके बाद 34 - 48 इज -14, -14 में +14 ऐड करेंगे तो 0, और 0 में 0 ऐड किया तो 0। फिर ये 0, 0, 0, 0, ये भी 0। और 55 - 78 कितना आएगा? -23 आएगा। -23 + 21 इज -2, -2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। ये देखिए ये क्या आया? एक नल मैट्रिक्स O, है ना? तो हम क्या कह सकते हैं? a³ -6a² + 7a + 2i इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। और a क्या है? ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स A है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यह है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि कह रहा है इफ a इज इक्वल्स टू 3 - 2 4 - 2 एंड i इज इक्वल्स टू ये 1 0 0 1, फाइंड k सो दैट a² इज इक्वल्स टू ka - 2i, जो भी हमें गिवन है। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं ये दोनों, तो हमें k फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं a² क्या होगा। सबसे पहले देखिए a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, या फिर मैं कहूँ 2/2 ऑर्डर का। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो हम a² कैसे निकाल सकते हैं? a × a। तो a² इज इक्वल्स टू a क्या है? 3 - 2 4 - 2 और 3 - 2 4 - 2।
तो A12 जो रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर का, उसका A11 क्या आएगा, A11 इज इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करके, तो 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 2 4 ज़ा 8, -8 आएगा इसलिए माइनस। उसके बाद A12 कैसे आएगा, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू -2 जो कि बनेगा -6, और -2 इंटू -2 इज 4। अब हमें A21 फाइंड करना है, A21। तो A21 के लिए सेकंड रो प्री मल्टीप्लायर की और फर्स्ट कॉलम पोस्ट मल्टीप्लायर की। तो 4 इंटू 3 इज 12 माइनस 2 इंटू 4 8, क्योंकि माइनस का 8 आएगा इसीलिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, A22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2 इज -8 और -2 प्लस 4। वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 1 -2 4 -4, ये आ गया ए स्क्वायर। अब हमें इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज रखनी है, तो चलिए रख देते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। तो मिलेगा क्या हमें, ए स्क्वायर क्या है, 1 -2 4 -4 इज इक्वल्स टू के और ए 3 -2 4 -2 और -2i ये वाला आई, 1 0 0 1 1 0 0 1। उसके बाद 1 4 -2 -4 इज इक्वल्स टू के को हर एक एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3k -2k 4k -2k, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस प्लस यहाँ कर लेंगे, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, -2 0 0 -2। और मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 1 4 -2 -4 इज इक्वल्स टू 3k -2, ऐड कर रहे हैं तो 3k -2 -2k प्लस 0 इज -2k, और 4k प्लस 0 इज 4k, और -2k -2 आ जाएगा ये। तो देखते हैं k की वैल्यू क्या आती है। कॉरेस्पॉन्ड, देखिए मैंने आपको बताया था जब a इज इक्वल टू बी, दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो इनका हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। तो देखिए 1 इज इक्वल टू 3k -2 होना चाहिए, तो इस हिसाब से k इज इक्वल टू क्या आएगा, 3k इज इक्वल टू 1 + 2 इज 3, k इज इक्वल टू 1। और देख लेते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं A12 इक्वल कर देता हूँ, इनके A12 इक्वल कर देता हूँ, तो क्या आएगा, -2 इज इक्वल टू -2k, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इससे क्या मिला, k इज इक्वल टू 1 ही मिला। और भी अगर हम वैल्यूज सेटिस्फाई कराएंगे तो k इज इक्वल टू 1 ही हमें मिलेगा, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमसे k ही पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। एक हमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दिया था, इन्हें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कह सकते हैं हम, तो वो हमें सॉल्व करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ये है क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ a इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स है ये 0 - 10 α/2 10 α/2 0 एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट I + a इज इक्वल्स टू I - a cos α - sin α cos α, ये हमें दिया है। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे और देखते हैं फिर क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, I + a क्या आएगा, I है 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 प्लस a क्या है, हमें a गिवन है, ये रहा a, तो a को निकाल लेंगे, 0 - 10 α/2 और 10 α/2 और 0 ऐड करते हैं, तो ऐड करके क्या मिलेगा, 1 + 0 1 आएगा, 0 - 10 α/2 क्या आएगा, -10 α/2, और 0 + 10 α/2 क्या आएगा, 10 α/2, और 1 में 0 ऐड कर देंगे तो 1 आएगा।
ये हमें क्या मिल गया, ये हमें आई प्लस ए मिल गया। इसको यहाँ हम लिख लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस ए, आई प्लस ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1। ये हो गया हमारा आई प्लस ए। अब हम फाइंड कर लेंगे राइट हैंड साइड, जो कि है आई माइनस ए और ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो पहले हम आई माइनस ए फाइंड आउट कर लेते हैं, आई माइनस ए। आई क्या है 1 0 0 1 और माइनस ए क्या है, ए ये रहा 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0, ये है आई माइनस ए। तो 1 माइनस 0 इज़ 1, 0 माइनस ऑफ माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इज़ प्लस हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 तो माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1 माइनस 0 इज़ 1। ये आ गया आई माइनस ए। अब हमें इस आई माइनस ए को इससे मल्टीप्लाई करके देखना है और पता लगाना है कि क्या आता है। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो यहाँ मैं इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख देता हूँ कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो चलिए इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 1 इंटू कॉस अल्फ़ा इज कॉस अल्फ़ा और 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 आएगा प्लस साइन अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई 2 और उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे A12 के लिए क्या, इस वाली रो को इस वाली कॉलम से। तो चलिए करके देखते हैं। माइनस साइन अल्फ़ा प्लस इसको आगे कर देंगे कॉस अल्फ़ा और मल्टीप्लाई में 10 अल्फ़ा बाई 2, ये हमें A12 मिला। अब हम A21 निकालेंगे तो A21 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और साइन अल्फ़ा। तो पहले मैं साइन अल्फ़ा लिख लेता हूँ, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई 2 और उसके बाद हमें A22 निकालना है। A22 के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो चलिए करते हैं। माइनस साइन अल्फ़ा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 अल्फ़ा बाई 2 को तो साइन अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई 2 और प्लस कॉस अल्फ़ा, ये इधर आएगा प्लस कॉस अल्फ़ा। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का एक्सप्रेशन बन गया है। तो इसमें बाकी कुछ इतना खास है नहीं, है ना। तो मैं आपको जस्ट इसमें कुछ नहीं करना, कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करके साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा में उसके थ्रू हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इसे। इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, 10 को मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा हूँ तो साइन अल्फ़ा बाई 2 और नीचे कॉस अल्फ़ा बाई 2 और ऐसे ही इसे करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा बाई 2 को करेंगे तो क्या आएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2 और अब इसे कर लेते हैं साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो उसके बाद क्या आएगा साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा। तो ये आ गया। अब यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर इसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये वैल्यू आएगी हमारी
उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेने के बाद कॉस एल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन एल्फ़ा बाई 2 और अपॉन में कॉस एल्फ़ा बाई 2, ये वाला। उसके बाद हम इसे देखते हैं तो क्या आएगा, माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2। उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2। लास्ट वन है साइन एल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2। ये कुछ आया है सिंप्लीफाई करके। तो ये फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। कॉस ए कॉस बी इज प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी। देखिए यही फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और जो इसमें लग रहा है वो है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला है हमारा साइन ए माइनस बी का, और ये दोनों ही फॉर्मूले इसमें चारों में लग रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी मैं अगर लगाता हूँ तो क्या मिलेगा, कॉस एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे, देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो यहाँ माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी। ए इज एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कॉस एल्फ़ा बाई 2। तो ये है हमारा एक, जिसमें कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है। तो बिल्कुल ये भी यही फॉर्मूला बन जाएगा, साइन एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2। देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। और सेम इसी तरीके से इसमें लगा देंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बोल सकते हैं हम इसे। तो कॉस एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2। अब हम देखिए थोड़ा सा आगे देखिए, और थोड़ा सा रह गया क्वेश्चन। एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई 2 क्या होगा, कॉस एल्फ़ा बाई 2। कैसे, देखिए एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एल्फ़ा बाई 2। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा, माइनस साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर कॉस एल्फ़ा बाई 2। उसके बाद इसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से साइन एल्फ़ा बाई 2 और अपॉन में कॉस एल्फ़ा बाई 2। उसके बाद लास्ट ये है कॉस एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2। ये हमारा फर्दर सिंप्लीफाई करके आया। अब देखिए क्या हो रहा है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या आएगा 1, और साइन अपॉन कॉस दोनों के एंगल सेम है तो माइनस टेन एल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर भी सेम टेन एल्फ़ा बाई 2 और 1। ये वैल्यू आई किसकी, आई माइनस ए कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। ये वैल्यू आई राइट हैंड साइड की। क्या है ये, राइट हैंड साइड। तो ज़रा इसे इरेज कर देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
यही था क्वेश्चन में, दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना था। ये है क्वेश्चन, दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना था। इक्वल प्रूव कर देंगे। देखिए आई माइनस ए, ये मैंने क्या निकाला था, ये निकाला था मैंने, राइट हैंड साइड जो थी वो ये थी, है ना, राइट हैंड साइड ये थी। अब मैं जरा लेफ्ट हैंड साइड एक बार दोबारा लिख देता हूँ। आई प्लस ए आपके सामने क्या आया था, आई प्लस ए 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1। आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, यही आई प्लस ए की वैल्यू आई थी जो कि है LHS। तो देखिए दोनों वैल्यूज सेम है, ये भी और ये भी, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही हमें रिजल्ट प्रूव करना था। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक आज हमने कंप्लीट किया। कल की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।